आज हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसके कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको पूरा भारत का इतिहास क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेद ग्रंथ किसने लिखा? महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने। वेद की संख्या कितनी है? 4। वो सबको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और जो सबसे प्राचीन वेद है हमारा वो होता है ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद, रिसेंट, सबसे बाद में जो लिखा गया है अभी, उसको बोलते हैं अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? इसका रचना काल क्या है? तो मंडलों की संख्या जो है वो 10 है, और उसका रचना काल जो माना जाता है वो ऋग्वेद माना जाता है, और 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। देवता सोम का उल्लेख कौन से वेद में है? तो जो देवता सोम का उल्लेख है वो हमारे ऋग्वेद में है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है ऋग्वेद के कौन से नंबर के मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो सोम का उल्लेख हमें बताया था ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। कौन से में? 9वें मंडल में। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 10,462। ऋग्वेद के श्लोकों को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? रचनाएं। ऋग्वेद में किस देव के लिए 250 श्लोकों की रचना की गई है? इंद्रदेव के लिए की गई है। किसके लिए की है? इंद्रदेव के लिए की गई है। उसके बाद ऋग्वेद में किस देवता के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है? अग्निदेव के लिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद में। तो जो हमारा गायत्री मंत्र है, तो ये कहाँ पे है? इसका उल्लेख कहाँ पे है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद में गाय का वर्णन कितनी बार है? 176 बार गाय की बात की गई है, गाय का उल्लेख है। ऋग्वेद में किन 2 जानवरों का उल्लेख अधिक है? गाय और सांड। गाय और सांड के बारे में ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जानकारी दी गई है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तृतीय मंडल। जिनके मंडल है उसके तृतीय मंडल से लिया। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। जैसे हम पढ़ते हैं ना गद्यांश पद्यांश, तो एक गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो यह है यजुर्वेद। यजुर्वेद में किस चीज़ का वर्णन है? इसमें यज्ञों के नियम का वर्णन, जो हम यज्ञ करते हैं उसके नियमों का वर्णन यजुर्वेद में है। जो यजुर्वेद के नियमों मंत्रों को गाता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अथर्ववेद। यजुर्वेद कितने भागों में बटा है? 2 भागों में बांटा गया है इसको, शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बोलते हैं ना, तो इसको शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, जो शुक्ल यजुर्वेद को कौन से 2 नामों से जानते हैं? कौन से दूसरे नाम से? मतलब जो ये शुक्ल यजुर्वेद है, इसका दूसरा कौन सा नाम है? इसका है वाजस्नेही संहिता। क्या नाम है इसका? वाजस्नेही संहिता। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो सामवेद। जिसमें संगीत के बारे में पढ़ते हैं वो है सामवेद। सामवेद में सबसे अधिक मंत्र पाए जाते हैं सूर्य की स्तुति के मंत्र। इसमें हम पढ़ते हैं सूर्य की स्तुति के मंत्रों के बारे में। जो सामवेद के मंत्र को गाता है वह क्या कहलाता है? जो सामवेद के मंत्र का ज्ञान करता है उसको हम कहते हैं उद्गाता। अर्थवेद कितने मंत्र है? अर्थवेद के अंदर कितने मंत्र है? तो 6000 मंत्र है इसके अंदर। और उसकी सूक्तियाँ, कितनी सूक्तियाँ हैं? 731, 731 सूक्तियाँ हैं। अध्याय इसके अंदर 20 अध्याय हैं। अर्थवेद में किस राजा का वर्णन है? इसमें है कौरवों के राजा परीक्षित का वर्णन है। अर्थवेद में पाया जाता है विषय, कौन सा विषय पाया जाता है? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विषय पाए जाते हैं। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो अर्थवेद में ही कहा गया है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां। और नेक्स्ट, उपनिषद का अर्थ क्या है? अच्छा, उपनिषद मतलब, जो उपनिषद का अर्थ क्या है? उप का अर्थ होता है निकट, और निषद का अर्थ होता है बैठा होना। ठीक है, तो इसका अर्थ है गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ज्ञान जो प्राप्त किया जाता है और फिर उस ज्ञान को लिखा जाता है, उसको जो वो ग्रंथ बनता है उसको हम बोलते हैं उपनिषद। उप का अर्थ निकट और निषद का अर्थ बैठना होता है। अर्थात गुरु के पास बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान को आधार पर लिखे गए ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। मतलब जो हमें गुरु ने ज्ञान दिया, हमने वो सुना और उसके बाद जो हमने लिखा, और जो लिख के जो हमने नोट्स बनाए उसको हम बोलेंगे उपनिषद। उपनिषद की तुलना किससे की गई है? जो उपनिषद है उसकी तुलना किससे की गई है? तो उसकी तुलना की गई है न्यू टेस्टामेंट से। न्यू टेस्टामेंट क्या है? यह ईसाइयों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो महत्व ईसाइयों के लिए
न्यू टेस्टामेंट का है वह महत्व भारत के लिए उपनिषदों का है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या हमारे पास 300 है। प्रमुख उपनिषद के नाम: कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेतोपनिषद, मैत्राणी उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद, मंडोकाय उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडव्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद है। ये है प्रसिद्ध उपनिषदों की संख्या कितनी? जो प्रसिद्ध है वो है 12। मैं आपको बताऊंगी कि 12 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सब 12 है। सत्यमेव जयते लिखा गया है, मुंडको उपनिषद में लिखा गया है। पुराणों का अर्थ क्या है? प्राचीन। पुराणों की भाषा क्या है? भाषा क्या है उनकी? संस्कृत भाषा है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के लेखक कौन है? लोम, हर्ष एवं उनके पुत्र उर्गसर्वा। पुराणों के नाम लिखो जो सबसे प्रसिद्ध है। यह मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। मैंने बोला था ना अभी 18 पुराण है, तो मैं आपको 18 पुराण के नाम ही है: ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, एकंद पुराण, कुरुम पुराण, गरुण पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, नारदीय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवेत्र पुराण, वाराह पुराण, वाच्य पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। प्रत्येक पुराण के कितने भाग है? प्रत्येक पुराण के 5-5 भाग है। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं।